17th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एक बड़ा मौका था। बहुत सारे बच्चे का प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उनका बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो मेरे पास लगातार कॉल करते हैं, नहीं तो पूछते हैं कि अब आगे क्या करें हम? देखिए, अभी एक बच्चे का था बहुत ही हास्यास्पद चीज़ बता रहे हैं आपको। उनके में से एक बच्चा है, तैयारी कर रहा है बीपीएससी का 3 साल से, है ना? लगातार बहुत भयानक मेहनत कर रहा है बीपीएससी के लिए। और एक बच्ची जो मतलब अदर एग्ज़ाम का तैयारी के साथ-साथ बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दी। रेलवे का तैयारी, अदर सब इंस्पेक्टर का तैयारी करते-करते वो बीपीएससी का पीटी दी और उसका पीटी हो गया, निकल गया पीटी उसका। और ये बच्चा जो 3 साल से बीपीएससी के लिए 68 और 69 को आधार मानते हुए अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा था, उत्तर लेखन में सैकड़ों प्रश्न लिखा है वो बच्चा। उसका पीटी नहीं हुआ, है ना? कुछ नंबर से वो रह गया। अब वो बच्चा कॉल किया कि बहुत परेशान हैं सर, कुछ बताइए। और फैमिली मेंबर तो जानते हैं कि बगल का कोई लड़की निकाल ले और आप लड़का होके नहीं निकाल रहे हैं तो बोलेगा ही, टॉर्चर करेगा ही। और ऐसे में सबसे पहले हम उस विद्यार्थी के फैमिली मेंबर से, उनके पिताजी से ये बात किए और उनको हम बताएँ सब कुछ कि भई हुआ क्या है और रियल में क्यों एग्ज़ाम बच्चा का नहीं निकला, है ना? तो ऐसे में आपको भी घबराना नहीं है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है नहीं हुआ 17th, बड़ा मौका था, प्राकृतिक खेलता है आपके साथ। ये प्राकृतिक का खेल है, वो सफलता आपको नहीं, क्योंकि आप जो है सफल हो जाइएगा, अगला बार आप सफल हो जाइएगा। लेकिन वो जो स्टूडेंट जो उनका निकल गया है प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन वो बीपीएससी के क्षेत्र में उत्तर लेखन नहीं किए हैं, तो उनका सफलता संदिग्ध रहेगा अगर उनको कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तो। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र पे एक लंबा समय से बच्चों को देख रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात को आपको समझना है कि ये प्राकृतिक का खेल है। प्राकृतिक जो है, वो आपको देख रहा है कि आप में पेशेंस है या नहीं है, धैर्य है या नहीं है। और अगर आप में ये चीज़ है, आप अपने फैमिली को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि टॉर्चर किया जाता है, ये सब प्राकृतिक आप पे जो है ना इस तरीक़ा से आपके साथ किया जाता है, खेल खेला जाता है कि इस विपरीत स्थिति में आप कैसे निर्णय ले पाते हैं। और सफलता आपके हाथ में है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर 17th री एग्ज़ाम होता है, आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। अगर 71 में आप बैठिएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। अगर री एग्ज़ाम जो है अगर नहीं होता है और 71 जो एग्ज़ाम होगा आपका 71वां, तो उसमें आप क्वालीफ़ाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर इस समय अगर आप हिम्मत हार जाइएगा, तो निस्संदेह आप बहुत कुछ हार जाइएगा। परिवार, समाज, सबका नज़र आप पे रहता है, लोग बहुत सारे तरह का बात करते हैं, किसी का बात नहीं सुनना है। महात्मा बुद्ध भी जब गृह त्याग किए थे, अपना राजपाट त्याग किए थे, तो उनको बहुत लोग बहुत कुछ बात बोला था, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर थे और जिस मार्ग पे वो चल रहे थे, वो लगातार जो है चलते रहे, है ना? लोग बोलते रहा उनको, है ना? ऐसे ही वो बुद्ध नहीं कहलाए। तो आप भी समझिए, वो तो सालों तपस्या किए थे, आपको कुछ पल वेट कर लेना है और इस बीपीएससी को क्रैक कर लेना है। बीपीएससी में ध्यान रख लीजिएगा कि आराम से तैयारी कीजिए। अभी जैसा कि बहुत सारे बच्चे का कॉल आया था कि ग्रुप में एडमिशन के लिए, मैं रोका हूँ कि होली जो है, होली के लमसम मैं आपको बता दूँगा। और जो मेंस के 17th के हैं वो आ सकते हैं मेरे पास, लेकिन बहुत सारे बच्चे का ऐसा है कि री एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो कोर्ट का क्या निर्णय होता है उसका भी आप वेट कर लीजिए। मुझे पता है कि कितना समय आपको लगता है बीपीएससी की तैयारी करवाने में, क्योंकि मेरे मेरे पास देखिए समझिएगा, इस क्षेत्र का मेरे पास इतना अनुभव है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 महीना में कंप्लीट करवा दूँगा, तो वो निस्संदेह मैं कंप्लीट करवा दूँगा। 4 महीना बोलूँगा तो उतना मैं कंप्लीट करवा दूँगा। तो ये तरीका होता है बीपीएससी मेंस जो सबसे रीड होता है, उसका तैयारी अच्छा से कीजिए। और निस्संदेह इस बात को लेकर के आप कॉल करते हैं ना, कभी भी लगता है कि आपका जो है ना आप को मतलब कि अंदर से डर लगता है कि भई एग्ज़ाम, मेरा भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी 17 बड़ा मौका था, नहीं हुआ। आपको भरोसा रखिए, अगर आप सही में मेहनती हैं और बीपीएससी क्षेत्र में ये एडमिशन के लिए आप आए हैं और आप अच्छे से, आपका स्टडी सही है, सही रूट पे चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि सफलता आपके हाथ में है। कुछ थोड़ा-सा तकलीफ़ देगा, थोड़ा समय लेगा, लेकिन वो जो समय लेगा आपसे, जो आप साल भर एक्स्ट्रा पढ़ाई कीजिएगा, वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, आपको अनुभव देगा, आपको नॉलेज देगा, है ना? बहुत नॉलेज देगा आपको, है ना? और ऐसा है कि जब इस क्षेत्र में आप जाइएगा, है ना? तो यही नॉलेज आपका काम करेगा, है ना? अच्छे तरीक़ा से। एक बात मैं और बता दूँ कि देखिए समझिएगा कि वर्तमान जो समय है ना, इसमें बीपीएससी में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें एक बड़ा सुधार जो है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द बीपीएससी में सुधार होगा। और कहीं न कहीं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट जो है वो उससे बहुत जो है सहायता मिलेगा बच्चों को। आने वाले समय में बीपीएससी भी सोच समझ के क्वेश्चन को सेट करेगा। जिस तरीक़ा से जो कुछ भी बच्चे प्रोटेस्ट किए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो कुछ भी आप
देखते हैं, जो आपको नज़र आता है यूट्यूब पे, और बच्चे उसमें लगे हुए रहते हैं और स्क्रॉल करके यूट्यूब पे वो क्लिक करके वैसा ही वीडियो को देखते हैं जो री एग्ज़ाम से संबंधित चल रहा है, या कुछ ना कुछ प उसमें ऐसा चीज़ कंटेंट बनाया जाता है जिससे उससे आप आकर्षित हों और आपका समय जो है वो बर्बाद हो। लोग अब यहाँ पे पढ़ाने से जो है जो अच्छा समझते हैं कि बच्चों को जो है भ्रम की स्थिति में डाल दें, इसलिए कुछ ना कुछ वो कंटेंट अलाय-बथुआ बना करके आपके समक्ष रख देते हैं और आप उसको देख के अपना एक समय जो है कीमती बर्बाद कर लेते हैं। जो भी होगा कोर्ट में मुझे विश्वास है कि अच्छा ही होगा। कोर्ट में जो अभी तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। एक बड़ा बदलाव की आवश्यकता है बीपीएससी में। तो इसके लिए थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ कि थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम जो है आपका वो बहुत जल्द आपका होने वाला है, होली बीतेगा और नोटिफ़िकेशन जून-जुलाई तक 71 का आ जाएगा। अगर री-एग्ज़ाम मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि पक्ष में बच्चों का नहीं होता है, तो फिर जो है 71 का फिर आपको देखना होगा और बहुत जल्द वो भी समय निकल जाएगा। अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तो 71 भी आपसे हाथ से जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, यही पेशेंस का परीक्षा है। आपको निरंतर मेहनत करते रहना है इस क्षेत्र में, तब जाके देखिए 71 आप आराम से क्रैक कर लीजिएगा। अगर 400-500 सीट पे रहेगा ना, तो लिख के देते हैं कि अगर आप निरंतर हैं, तो इस प्रकृति को समझिए, इस खेल को समझिए, आप उसमें जाके क्रैक कर लीजिएगा। इसमें 2000 प्लस वैकेंसी रहा तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें आराम से हो जाएगा। और फिर से मैं आपको बता दूँ कि अभी ना एक मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो बहुत सारे न्यूज़ बस ऐसा है कि बच्चों का एक कीमती समय जो होता है, जो आपका अभी जवानी है, ये कीमती समय है, इसको बर्बाद करने के लिए जो है बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे तरह का न्यूज़ चल रहे हैं, जिससे आपको लगता है देख कर के उनका जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो इस तरीक़ा से वो एक्सपर्ट हैं और इस तरह से बोलते हैं कि बच्चों जब क्लिक करते हैं, तो कहीं न कहीं उससे इमोशन उनका जुड़ जाता है। उनको लगता है कि मुझे अब री एग्ज़ाम हो जाएगा, इस डेट को री एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर वो क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे और इस प्रकार से आपका एक लंबा समय निकल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा के लिए हो रहा है, लेकिन समय आपके लिए बहुत कीमती है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कुछ बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वो बच्चे बहुत नाना प्रकार के विपत्तियों से घिरे होते हैं और ऐसे में अगर इस कीमती समय को आप बर्बाद कीजिएगा, तो एक बात समझ लीजिएगा कि आने वाला समय आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।